बात करने के लिए, लेकिन उनका मुंह खाली राहुल जी को ही देख के खुलता है। हाँ। अभी मोदी जी का मुझे लगता है कि अभी मोदी जी से कोटा भर गया उनका। अभी राहुल जी को चाह रही हैं आप? कहना मैं जो चाह रही हूँ ना वो आप भी बहुत अच्छे से समझती है, ठीक है? आप गोदी मीडिया वाले बहुत अच्छे से समझते हैं और इस देश की जनता भी बहुत अच्छे से समझती है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मोदी जी से दिल भर गया है, अभी आ रही है ये राहुल गांधी जी के पास। हाँ। जो कि राहुल गांधी जी उनको तो बिल्कुल भी कुछ भाव और रिस्पॉन्स तो दे नहीं रहे। तो क्या करना है? आप देश की हालात बताइए ना, आप देश के हालात बताइए, देश के अंदर कितनी बेरोजगारी चल रही है ये बताइए ना। आप राहुल जी के पीछे क्यों पड़े हैं? आप राहुल जी के पीछे क्यों पड़े हैं? मेरे को पहले ये बात ये बताइए यार। सत्ता उन्हीं की है, किसकी बेटी बचाए? पहली बात, जब वो अपनी बीवी को ही नहीं बचा पाए, देश की बेटियां बचाने चले ये लोग। क्या झूठ नहीं बोलेगी? राहुल जी ने अगर उन्हें टच किया होता जाकर। हाँ। अच्छा मेरी एक बात सुनिए आप। हाँ। इतने सांसद पीछे बैठे, ठीक है, इतने सांसद पीछे बैठे, अगर उन्होंने किसी अपने दोस्त को फ्लाइंग किस कर दिया होगा तो भी अपने ऊपर ले रही उड़ती तीर। इसका क्या मतलब होता है? राहुल जी ने अगर नाम लेके किसी को अगर दिया होता फ्लाइंग किस तो एक बात समझ में आती ना, फकीर आदमी है तो क्या देश को फकीर बना के रख दिया उन्होंने, है ना? तो आपसे पूछा भी जाएगा लास्ट में कि फकीर के झोले में लेकर क्या गए हो, ठीक है? लेकर क्या गए और कितना कुछ लेकर और छीना जाएगा आपसे। चल रही नहीं है भाई, हिट चल रही है। कैसे? बिल्कुल हिट चल रही है। और अब जो दूसरी भारत जोड़ो निकलने वाली है ना, उसका खौफ इनको अभी से लगने लग गया। ऐसा क्या आपको बोलेंगे कि पैसों के लिए आप अपना परिवार छोड़ दो, पति छोड़ दो, छोड़ दोगे क्या? पूरे दिन नहीं चल रहे अभी राहुल जी के। हाँ। आज पूरा देश पूरा सैलाब जैसा भारत जोड़ो यात्रा में। हाँ। आज तक ऐसा देश भर में ऐसा कोई भी एक नेता देखा गया। हाँ। जिसको महिलाएं इस तरीके से मोहब्बत करते हुए कभी देखा गया? हाँ। महिलाएं, लड़कियां, छोटी बच्चियां आकर राहुल जी को गले मिल रही है, रोजेस दे रहे, इतने प्यार मोहब्बत से राहुल जी से मिल रही है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी के अभी फिलहाल इतने बुरे दिन चल रहे हैं। हाँ। कि वो स्मृति जी को जो है फ्लाइंग किस दे। हाँ। अच्छा। हाँ। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहली बात तो, जो ये उड़ती तीर ले रही है ऊपर। हाँ। प्रूफ बता दो ना, अगर प्रूफ सही हो जाते तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ। ये कुछ भी अगर राहुल जी मुंह से निकालते हैं, कोई अगर इनके खिलाफ अगर कोई बात करता है, इनकी असलियत अगर कोई सामने लेकर आता है तो ये सीधा इनको बॉयकॉट कर देते, ये सीधा इनको पार्लियामेंट से निकाल देते। क्यों? इनके बाप का देश थोड़ी है ये। हाँ। तो बोलने दो। हाँ। कामी देखिए, उनको पार्लियामेंट में बिठाया गया है जनता की बात करने के लिए, महिलाओं की बात करने के लिए, बच्चों की बात करने के लिए, लेकिन उनका मुंह खाली राहुल जी को ही देख के खुलता है। हाँ। अभी मोदी जी का मुझे लगता है कि अभी मोदी जी से कोटा भर गया उनका। अभी राहुल जी को चाह रही हैं आप? कहना मैं जो चाह रही हूँ ना वो आप भी बहुत अच्छे से समझती है, ठीक है? आप गोदी मीडिया वाले बहुत अच्छे से समझते हैं और इस देश की जनता भी बहुत अच्छे से समझती है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मोदी जी से दिल भर गया है, अभी आ रही है ये राहुल गांधी जी के पास। हाँ। जो कि राहुल गांधी जी उनको तो बिल्कुल भी कुछ भाव और रिस्पॉन्स तो दे नहीं रहे। हाँ। तो रहेंगे ना यार। आप परिवार से नहीं आते हो, आप परिवार से नहीं आते हो। तो मन कहाँ भर गया मोदी जी से लोगों का? मोदी जी से लोगों का नहीं बोल रही हूँ मैं, स्मृति जी का बोल रही हूँ मैं। आप अच्छे से सुन लो पहले, ठीक है? लेकिन राहुल गांधी की अभी शादी नहीं हुई तो स्मृति ईरानी इतनी खूबसूरत महिला, उनको तो कोई भी फ्लाइंग किस करेगा ना। मैं ये सारी चीजों को नहीं जानती। हाँ। लेकिन जब बाटला महंगा हुआ तो वो बंदरों की तरह उछल रही थी ना रोडों पर। हाँ। उसका क्या? हाँ। उसका क्या? और आज जब महिलाओं के घर के अंदर महंगाई से जब बाटले आ ही नहीं रहे। हाँ। तो उनका मुंह बंद है। फ्री में तो दे। सूरत आपको लग रही है? आपको लग रही है क्या? आपको लग रही है क्या खूबसूरत? आप राहुल जी के लिए ऐसे कैसे बोल सकती? राहुल जी को वो खूबसूरत लग रही है? राहुल जी ने एक भी बार बोला है क्या ये चीज कि वो मुझे खूबसूरत लग रही है? ईरानी ने तो कहा है ना कि पार्लियामेंट में। अरे वो कहेगी तो क्या? हाँ। क्या अगर वो कहेगी दिन को रात कहेगी तो क्या रात हो जाएगी? झूठ तो नहीं बोलेंगी ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हद होती है यार, क्या झूठ नहीं बोलेगी? राहुल जी ने अगर उन्हें टच किया होता जाकर। हाँ। अच्छा मेरी एक बात सुनिए आप। हाँ। इतने सांसद पीछे बैठे, ठीक है, इतने सांसद पीछे बैठे, अगर उन्होंने किसी अपने दोस्त को फ्लाइंग किस कर दिया होगा तो भी अपने ऊपर ले रही उड़ती तीर। इसका क्या मतलब होता है? राहुल जी ने अगर नाम लेके किसी को अगर दिया होता फ्लाइंग किस तो एक बात समझ में आती ना बात। आपको क्या करना है? आप देश की हालात बताइए ना, आप देश के हालात बताइए, देश के अंदर कितनी बेरोजगारी चल रही है ये बताइए ना। आप राहुल जी के पीछे क्यों पड़े हैं? आप राहुल जी के पीछे क्यों पड़े हैं? मेरे को पहले ये बात ये बताइए। अरे आप ये नहीं पूछेंगे, मेरी बात सुनिए, आप बीच में मत बोलिए। मुझे अगर आप सवाल पूछ रहे हैं ना मुझे जवाब देने दीजिए। सवाल पूछ रहे हो ना आप गोदी मीडिया मुझसे तो मुझे जवाब देने दीजिए, ठीक है? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो बोलो। कभी राहुल गांधी पार्लियामेंट में आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं। जब मोदी जी गंदे इशारे करते हैं। हाँ। वो बड़े बड़े नेताओं के बेटे IPL के अंदर बैठ के
अभी तक आप बचा नहीं पा रहे, मुझे लग रहा है। आ गए ना वो वापस, आ गए ना, 2024 में वापस आ रहे हैं राहुल जी? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इस चीज का सबूत आप लोगों ने भारत जोड़ो, मुझे जवाब देने दीजिए, बोले आप। मुझे मत रोकिए आप लोग बीच में। अगर सवाल पूछने की हिम्मत है तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए आप लोग। हाँ, बोले। राहुल जी वापस आ रहे हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। आज सत्ता डरी हुई है, हिली हुई है, ठीक है, इसीलिए ये जो खौफ है ना ये दिख रहा है, और आप लोग भी दिखा रहे हो ये खौफ। हाँ। आप लोग ये जनता को दिखा रहे हो खौफ। मैडम, क्या राहुल गांधी स्मृति के सामने जीत पाएंगे? क्योंकि स्मृति ईरानी पहले स्मृति ईरानी है कौन? है कौन? टीवी सीरियल एक्टर। वो राहुल जी को कॉम्पीट करेगी, वो राहुल जी को कॉम्पीट करेगी, है क्या? जनता की चुनी हुई है क्या? मेरी बात बताओ, इतने मणिपुर में औरतों के साथ कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ, उनका मुंह खुला, इन्हें ये सारी बातें करने के लिए संसद में बिठाया गया है, पार्लियामेंट में बिठाया गया है, उनका मुंह नहीं खुलता तभी। लेकिन मोदी जी बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा अरे कहाँ किसकी बेटी बचा लिया उन्होंने? किसकी आपकी बेटी बचाई? कहते हैं इस दिल्ली की बेटी बचाई, मणिपुर की बेटी बचा पाए? अरे सत्ता तो उन्हीं की है ना यार, सत्ता उन्हीं की है, किसकी बेटी बचाए? पहली बात, जब वो अपनी बीवी को ही नहीं बचा पाए, देश की बेटियां बचाने चले ये लोग। पर्सनल राजा है, क्योंकि वो देश हित के लिए छोड़ा है घर पर। अरे क्या ऐसा, क्या आपको बोलेंगे कि पैसों के लिए आप अपना परिवार छोड़ दो, पति छोड़ दो, छोड़ दोगे क्या आप? के लिए, देश के लिए क्या? वो इंसान नहीं है, वो औरत नहीं है, वो महिला नहीं है, हद होती है यार। शादी हो गई थी उनके, तो बचपन में शादी हो गई थी तो बड़े, जब तक जवान हुए तब तक तो थे ना, जब पॉलिटिक्स में। अरे भाई मेरे को मत सिखाओ और आप ना अपना मुंह बंद रखो। पहली बात तो अड़े तड़े सवाल मत करो। मैडम तो फकीर आदमी है तो क्या देश को फकीर बना के रख दिया उन्होंने? देश को फकीर बना दिया ना उन्होंने। देश विश्व बन रहा है। अब तीसरे एक मिनट, विश्व गुरु क्या है? विश्व ने उनको थोड़ी चुनाव में से जिताकर उनको यहाँ लेकर आए, जनता ने दिया है ना, गरीबों ने, किसानों ने, हमने से युवाओं ने दिया है ना उनको, वोट देकर बिठाया है। और आप लोग, एक मिनट, आप लोग क्या 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 किसका डंका बज रहा है? डंका बज रहा है दुनिया में। दुनिया वालों ने उनको वोट नहीं दिया है भाई साहब, दुनिया वालों ने उनको वोट नहीं दिया, इस देश ने वोट दिया है। इस देश की बातें होनी चाहिए। नहीं 2024 में आ रहे, फिर से बोल दिए। बोल दिए, किसको बोल दिए? सदन में बोल रहे हैं, संसद में। अरे आने दो ना, आने दो, हम भी दिखाएंगे। आज जो इतना खौफ चल रहा है ना इस देश के अंदर, ऐसे ही नहीं चल रहे, ठीक है? राहुल गांधी से डरेंगे क्यों? ना राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री रहे हैं ना खुद, तो डरेंगे क्यों राहुल गांधी? है तो वो गांधी ना, हाँ। गांधी से तो डरा ही जाता है। क्या लगता है मोहब्बत की दुकान खोल रहे इसलिए डर रहे हैं मोदी जी? दुकान खुल रही नहीं है भाई, हिट चल रही है। कैसे? मतलब क्या? बिल्कुल हिट चल रही है। और अब जो दूसरी भारत जोड़ो निकलने वाली है ना, उसका खौफ इनको अभी से ही लगने लग गया है। कह रही है दुकान में सामान नहीं बचा कांग्रेस को, क्योंकि तुमने झोला उठा के पूरे देश को भेज दिया है ना, इसीलिए। फिर भी हम झोले में से तुम्हारी मोहब्बत छीन के इस देश को रिटर्न करेंगे। मोदी जी तो लगातार कहते हैं ये फक्कर फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो फकीर है ना, तो आपसे पूछा भी जाएगा लास्ट में कि फकीर के झोले में लेकर क्या गए हो, ठीक है? लेकर क्या गए और कितना कुछ लेकर और छीना जाएगा आपसे। मैं ये सारी चीजों को नहीं जानती, लेकिन जब बाटला महंगा हुआ तो वो बंदरों की तरह उछल रही थी ना रोडों पर, उसका क्या? उसका क्या? और आज जब महिलाओं के घर के अंदर महंगाई से जब बाटले आ ही नहीं रहे, तो उनका मुंह बंद है। फ्री में तो दे दिया, धुएं क्या फ्री में दिया? आपको मिला, मुझे नहीं मिला। मुझे तो नहीं मिला भाई, आपको मिला होगा। आप लोग तो हो गोदी मीडिया, देखो आप लोग हो गोदी मीडिया, आप हो सत्ता के, आप क्यों नहीं? बिल्कुल आप लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, आप लोग ये मुझे, आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हो। ये कह रहे हैं गुजरातियों ने देश लूट लिया, तो लूटा ही है, सारे जितने भी लुटेरे भागे सारे गुजराती है, सारे जेठालाल ही है। नहीं, सारे गुजरातियों का नहीं कर रही हूँ, जितने लूट के भागे हैं मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग गलत इल्जाम ना लगाए मुझ पे।